नहीं भाई, बैटरी के बैकअप के लिए मैं एक बड़ी अहम चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मसलन मिसाल के तौर पे एक 100 एम्पेयर की बैटरी है और उसके वोल्टेज हैं 12 वोल्ट। तो इसके लिए कैलकुलेशन होती है 12 वोल्ट को हम 100 से ज़रब देंगे तो वो 12। ये बताइएगा कि घर में जो चीज़ें चलने वाली होती हैं वो कितने कितने वाट की होती है। जैसा कि आपको पता है लाइट है, पंखे हैं, इसके अलावा फ्रिज, AC, इसके अलावा घर में जो भी रेगुलर चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसकी जो बताइएगा वाटेज क्या क्या होते हैं। जी अनीब भाई, अक्सर घरों में बहुत सी अप्लाइंसेस जो है वो घरेलू यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं इनमें जो मेन चीज़ें हैं उनका जिक्र आपके सामने करूँगा। लोग जो से मुझे कॉल्स आती हैं या मैसेज आते हैं, कमेंट में पूछते हैं सर जो से अगर मैं 2 सोलर पैनल लगा लूँ तो मेरे घर का AC चल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो वो उसके ऊपर 1 किलोवाट का टोटल लोड चला रहा होता है, तो वो फिर जो है सिर्फ जो जनरेशन होती है वो उसके लोड को ही चला रही होती है, बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती। इसी वजह से उनको बैकअप नहीं। अच्छा अफजल भाई, मुझे ये बताइएगा वायर हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए अपने सोलर सिस्टम के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आप लोगों के अक्सर जो है व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते रहते थे, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। आज हमारे पास अफजल भाई मौजूद थे तो मैंने सोचा कि इनसे जो है कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो है पूछते हैं, इनसे हाल भी आपको पूछ के बताते हैं, तो इससे गपशप थोड़ी सी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अफजल भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। आपको पता है सीज़न चल रहा है सोलर का, तो मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास इस टाइम जोन सी है, लेकिन जोन से हमारा जो व्यूवर है इनका जो प्यार है, मोहब्बत है, इनके साथ भी अटैच रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स का कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा कि इनके जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर ले मिलके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन से सिस्टम के लिए कौन सी बैटरी लगाई जाएगी। समझ लें कि 1 किलोवाट से छोटे सिस्टम के लिए कौन सी बैटरी है और बड़े सिस्टम के लिए कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं भाई, इसमें यह है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो ये गलती कर लेते हैं, मिस्टेक करते हैं कि वो पैनल्स छोटे लगा लेते हैं और लोड उनका जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पैनल्स की जनरेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोड को चला पाती है और उनकी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो वो उसके ऊपर 1 किलोवाट का टोटल लोड चला रहा होता है, तो वो फिर जो है सिर्फ जो जनरेशन होती है वो उसके लोड को ही चला रही होती है, बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती। इसी वजह से उनको बैकअप नहीं था। इसीलिए छोटे सिस्टम के जो है हिसाब से उसके हिसाब से ही यानी कि लोड चलाना चाहिए। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम आपने लगाया तो उसके ऊपर 60% या 70% तक लोड डालें ताकि वो बैटरी को भी इजीली चार्ज कर सके। अच्छा अफजल भाई, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बैटरी कौन सी लगानी चाहिए, लेड एसिड लगानी चाहिए, टाल ट्यूबर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा जो है 150 वाट 200 वाट का से पैनल लगाता है, ज़ाहिर सी बात है उसका बजट ही इतना नहीं है कि वो महंगी जो बैटरी है परचेज़ कर सके। तो वो बताइएगा कौन सी बैटरी जो है लगानी चाहिए। नहीं भाई, सोलर के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। इसके अलावा जो है एसिड बैटरी जो है वो आप इसके लिए लगा सकते हैं। बाकी सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो यही है कि आप ट्यूबलर बैटरी को ही सोलर के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा व्यूवर्स, हमारे अफजल भाई कहने का यही मकसद है कि अगर आप लोग थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्यूबलर बैटरी ही लगवाएं, चाहे वो किसी भी कंपनी के लगवा लें। आपको पता है इस टाइम काफ़ी कंपनी जो से मार्केट के अंदर आई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो से छोटा पैनल लगा रहे हैं, छोटा सिस्टम लगा रहे हैं, तो आप जो से लेड एसिड भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बजट के अंदर आ जाती है, वो थोड़ी सस्ती है ट्यूबलर से। तो इसी वजह से अगर आप लोग बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप जो से लिथियम ऑन, इसके अलावा ड्राई जो भी वो भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, जो बैकअप के लिए परेशान रहते हैं कि हमें जो से बैटरी का बैकअप नहीं ज़्यादा मिलता, उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है। जी नहीं भाई, बैटरी के बैकअप के लिए मैं एक बड़ी अहम चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मसलन मिसाल के तौर पे एक 100 एम्पेयर की बैटरी है और उसके वोल्टेज हैं 12 वोल्ट। तो इसके लिए कैलकुलेशन होती है 12 वोल्ट को हम 100 से ज़रब देंगे तो वो 1200 वाट आएगा। वो जो 1200 उसकी रेटिंग आती है वो असल में होती है कि 1200 वाट जो लोड है वो बैटरी 1 घंटे में वो बैकअप दे सकती है। 1200 वाट का जो लोड है वो कंटिन्यूसली 1 घंटा वो बैटरी चला सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो बैटरी की कंडीशन जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो उसमें भी ये है कि उसको जो डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि उसमें लॉसेज आ जाते हैं, इसलिए 80% जो है वो लोड आप उसके ऊपर डालें तो वो जो है आपका 1 घंटा बैकअप देती रहेगी। अच्छा अफजल भाई, ये देखिएगा कि कुछ जो लोग जो है आपको पता है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, यहाँ तक कि 100 किलोवाट तक भी कोई सिस्टम लगाता है।
तो उसके लिए जो सोलर पैनल है वो कौन सा लगाना चाहिए? आपको पता है मार्केट के अंदर तो बेशुमार बेतहाशा कंपनी जो सी है मार्केट के अंदर आई हुई हैं, तो आप बताइएगा कि कौन सी कंपनी जो सी है लगानी चाहिए? जी अनीब भाई, 1 किलोवाट से ऊपर जितने भी सिस्टम हैं, मैं अपने जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि 1 किलोवाट से ऊपर जितने भी सिस्टम है, चाहे वो 1 मेगावाट का हो या 10 किलोवाट का हो, 20 किलोवाट का हो, उनमें जो टॉप ब्रांड हैं जिस तरह लोंजी है, कैनेडियन है, जिंको है, जे है, ट्राइना सोलर है, इन्वेरिक्स है, तो इसके अलावा मज़ीद और भी कंपनी है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन टॉप ब्रांड्स को ही आप इस्तेमाल करें। और उनमें भी जो है ये अक्सर मार्केट में देखा जाता है कि बी ग्रेड के जो है पैनल्स होते हैं उनको स्टिकर लगा के जो है आवाम को दिया जाता है कि ये ए ग्रेड के हैं, तो ये चीज़ों से भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा इनमें एहतियात और देखना पड़ेगा। अच्छा अफजल भाई, ये बताइएगा कि घर में जो चीज़ें चलने वाली होती हैं वो कितने कितने वाट की होती है? जैसा कि आपको पता है लाइट है, पंखे हैं, इसके अलावा फ्रिज, एसी, इसके अलावा घर में जो भी रेगुलर चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसकी जो बताइएगा वाटेज क्या क्या होते हैं? जी अनीब भाई, अक्सर घरों में बहुत सी अप्लाइंसेस जो है वो घरेलू यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं इनमें जो मेन चीज़ें हैं उनका जिक्र आपके सामने करूंगा, जिसमें नंबर 1 पे है आपकी जो यानी कि सबसे ज़्यादा लोड होता है वो इस्त्री होती है, वो 1000 वाट की होती है। इसी तरीके से जो आपके फ़ैन यूज़ हो रहे हैं वो 80 वाट से लेके 120 वाट तक होते हैं। इसमें अगर आप AC/DC फ़ैन की बात कर लें, जिनमें खुर्शीद फ़ैन है या रॉयल फ़ैन है, ये एक अच्छी कंपनी है, तो ये 40 वाट से स्टार्ट होकर 60 वाट तक AC/DC फ़ैन जो है ये होते हैं। इसी तरीके लाइटें वगैरह जो हैं वो आपकी 7 वाट की, 12 वाट की, 18 वाट की होती हैं। उसके बाद आपका AC जो आ जाता है 1 टन का AC, वो तकरीबन 1200 वाट का होता है। इसी तरीके से आपकी जो पानी वाली मोटरें होती हैं, 1 HP की है या 2 HP की है, तो वो 746 वाट से लेके तकरीबन 1500 वाट 1600 वाट तक जो है ये होती हैं। जी, ये है वो चीज़ें जो आप लोगों के घर में रेगुलर चलती हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग ये चीज़ें चलाते हैं तो आप लोगों का जो बिल है वही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग ये चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं या सोलर पर कन्वर्ट करवा लेते हैं तो यकीनन आप लोगों के घर में जो बिजली का बिल है वो ख़त्म हो जाएगा, या 70 to 80% जोन सा बिल जोन सा कम हो जाएगा। अगर बात कर लें AC की, तो भाई ने जैसे आपको बताया ये 1200 वाट का है 1 टन का, 1200 से 1500 वाट का आपका जो AC चलेगा 1 टन का। इसके अलावा 1.5 टन का अगर आप लोग लगवाते हैं, अक्सर लोग जोन सा यही क्वेश्चन करते हैं कि सर जोन सा 1.5 टन का AC चलाना है। तो अगर आप लोग 1.5 टन का एक AC चलाते हैं तो समझ लें आप लोगों को कम से कम 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लोड होता है वो 1800 वाट का होता है। तो इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं 3 किलोवाट के अंदर ही जाएं। अच्छा अफजल भाई, ये बताइएगा कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले किन किन चीज़ों को देखना होता है, यानी कि कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं कि फिर जोन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग जोन सा मुझे कॉल्स आती हैं या मैसेज आते हैं, कमेंट में पूछते हैं, सर जोन सा अगर मैं 2 सोलर पैनल लगा लूँ तो मेरे घर का AC चल जाएगा। हालांकि उन्हें पता है ये 150 वाट का, पूछ भी रहे हैं कि ये 150 वाट का सोलर पैनल है, फिर भी वो कहते हैं कि सर इसके ऊपर AC चल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जी नहीं भाई, सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको अपने घर की जो अप्लाइंसेस हैं उनका एक तो लोड पता होना चाहिए कि वो कितने वाट की, कौन सी अप्लाइंसेस जो है कितना लोड ले रही है, कितने वाट की है। दूसरे नंबर पे अगर आप उनको देखेंगे तो उसके लिहाज से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये सिस्टम, अगर मैंने ये चीज़ चलानी है तो उसके लिए मुझे कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितने वाट की है, AC कितने वाट का है, फ्रिज, LCD लाइटें, पंखे वगैरह जो हैं वो कितने वाट के होते हैं। तो सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें उन चीज़ों के वाटेज की, उनकी जो एम्पेयर रेटिंग है, उनकी स्पेसिफिकेशन का हमें पता होना चाहिए। जब हमें उन चीज़ों का पता होगा तभी फिर हम जो है सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उनका एस्टीमेट लेने में जो है हमें आसानी रहेगी। जी, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि अफजल भाई ने ये बताया कि अगर आप लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी हमें लगवानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मेरे घर में जो 3 पंखे हैं वो चलाने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 से 120 वाट तक जोन सा है एक पंखा जोन सा है हमारे वाटेज हैं, तो इसको काउंट करें। इसके अलावा जितने आपकी लाइटें हैं, इसके अलावा एक फ्रिज है, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं उसके वाटेज को आप काउंट करें और टोटल बजट आपके सामने आ जाएगा कितने वाट का बन रहा है। वही सिस्टम जोन सा है आप लगवा सकते हैं। अच्छा अफजल भाई, मुझे ये बताइएगा वायर हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए अपने सोलर सिस्टम के लिए?
जी नीब भाई, सोलर सिस्टम के लिए हमेशा जो है डीसी वायर ही यूज़ की जाए, जिसकी कैपेसिटी जो है वो मिनिमम जो है 4 mm होनी चाहिए। 4 mm से ऊपर आगे 6 mm है, 8 mm है, 10 mm है और 16 mm है। तो जो इनिशियली जो भी सिस्टम लगाना, मसलन के 1 किलोवाट का या इससे 500 वाट या 1000 वाट या 150 वाट के पैनल अगर आप यूज़ करके 12 वोल्ट का सिस्टम चला रहे हैं, तो उसके लिए इनिशियली जो मैं रिकमेंड करूँगा वो 4 mm की केबल, जो 4 mm की फ्लेक्सिबल वायर है, आप उसको ही जो है यूज़ करें। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमें पता नहीं कितने लोड के लिए कौन सी वायर जो है वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पहले बताएं आप कि जो हम देखेंगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको ये बताएंगे कि वायर कितनी किस्म की होती हैं और स्टैंडर्ड वायर जो है और फ्लेक्सिबल वायर जो है इनकी क्या रेटिंग होती है, कितने mm की केबल जो है वो कितने एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकती है। इंशाल्लाह ताला आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ ये बताएंगे। अच्छा अफजल भाई, मैंने तो अक्सर प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, लोगों की कंप्लेन और नया प्रोजेक्ट भी लगाने जाते हैं। मैंने एक दो जहाँ पे ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिशियन भी हमारे जो उनसे थके इलेक्ट्रिशियन हैं जो कि काम कर चुके हुए हैं, उनका वो मैंने देखा है सोलर वायर की जो सी वायर है ना, डीसी वायर, वहाँ पे उन्होंने 7-29 वायर जो सी है वो लगाई हुई है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो 7-29 और 3-29 की वायर है, ये एसी वायर होती हैं। एसी सिस्टम, अल्टरनेटिंग सिस्टम जो है, जैसा कि 220 वोल्ट या 440 वोल्ट वाले जो हैं, इनके लिए ही इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि ये जो डीसी वायर है वो फ्लेक्सिबल केबल जो है वो डीसी सिस्टम के लिए बनी हुई है और वो जो है वो एसी सिस्टम के लिए बनी हुई है। इनमें लॉसेस होते हैं। इसी वजह, यही वजह होती है कि लोग ये पैसा खर्च कर लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि जी हमारा बिल में कमी नहीं आ रही। उसकी जो मेन वजह है वो यही वजह है कि जो सोलर सिस्टम है उसके लिए आप डीसी वायर, फ्लेक्सिबल वायर यूज़ करें, स्टैंडर्ड वायर यूज़ ना करें। जी ये थे कुछ क्वेश्चन, ये मैं हमारे जो व्यूवर थे, यकीन उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने ये क्वेश्चन का जो आंसर है उनको मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।